हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि ये जो पूरी स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है, जहां पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर दो बच्चों की बात की गई है जिसका नाम है मार्जी और टॉमी। अब दोस्तों, मार्जी और टॉमी को जब कोई एक पुरानी बुक मिलती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, और जब उनको पुराने स्कूल के बारे में पता चलता है तब उनका क्या रिएक्शन होता है, हमने ये तो समझ लिया है। अब आगे इस कहानी में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मार्जी के हिसाब से यहाँ पे कौन सा सिस्टम बेटर है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। हमने जब लास्ट पार्ट पढ़ा उसके एंडिंग में हमने देखा कि यहाँ पे मार्जी की मदर ने उनको बुलाया है और कहा है कि स्कूल का टाइम हो चुका है और वो जाकर पढ़ाई करें। तो देखिए अब आगे क्या होता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब दोस्तों, जो मार्जी है वो स्कूल के रूम के अंदर चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब फ्यूचर में कोई स्कूल कोई अलग से जगह नहीं है, बल्कि घर के अंदर ही एक रॉबर्ट स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पे जो मार्जी का बेडरूम है उसके साथ में उसका स्कूल का रूम है जहाँ पे रॉबर्ट उसको पढ़ाएगा। तो मार्जी इस रूम में चली जाती है एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है, जो रॉबर्ट है, वो बिल्कुल रेडी था, उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो चुका था। इट वॉज ऑलवेज ऑन at the same time every day except Saturday and Sunday। अब दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि वो जो रॉबर्ट है वो हर रोज सैटरडे और संडे को छोड़ के वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो रोज सेम टाइम पर अपने आप ही ऑन हो जाता था, पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्जी की जो मदर है उसकी बात की गई है कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर रेगुलरली अलग अलग आवर्स में उनको पढ़ाया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो उनका रॉबर्ट है वो हर रोज सेम टाइम पर अपने आप ही शुरू हो जाता है पढ़ाने के लिए। द स्क्रीन वॉज लेट अप। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो चुकी थी, उस पे कुछ लिखा आ रहा है एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि आज का लेसन है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको एड अप करने की उसकी क्लास है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब यहाँ पे वो रॉबर्ट कह रहा है कि अपना जो कल का होमवर्क था उसको सही जगह पर इंसर्ट कर दो, मैं उसको चेक कर दूंगा। मार्जी डिड सो विद अ साई। अब मार्जी थोड़ा सा सांस लेती है और फिर अपने पेपर को सबमिट कर देती है। मार्जी को ये पार्ट सबसे ज्यादा गंदा लगता है। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो सोच रही है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके ग्रैंडफादर के टाइम पे जो स्कूल्स हुआ करते थे वो उसके बारे में ही सोच रही है, और सामने अरिथमेटिक का लेसन चल रहा है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, learned the same thing, going home together at the end of the day। अब वो सोच रही है कि पुराने जमाने में कितना अच्छा होता होगा कि एक ही नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ खेलते कूदते स्कूल में जाया करते थे। वहां पे एक ही क्लास में बैठ के सारे सेम ही चीज को पढ़ते थे और फिर एक साथ अलग अलग अपने घर चले जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। अब वो सोच रही है कि क्योंकि सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे उस टाइम पर, तब वो अपने होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। कितना मजेदार होता होगा। And the teachers were people। और वो सोच रही है कि उस टाइम जो टीचर्स थे वो इंसान थे। उसके लिए ये चीज बहुत ही यहाँ पे सरप्राइजिंग है क्योंकि अब उसको एक रॉबर्ट टीच करता है। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions, half and 1/4। अब वो देखिए यहाँ पे वो ये सब कुछ सोच रही है और सामने जो मैकेनिकल टीचर है, जो रॉबर्ट है, उसकी स्क्रीन पे वो सारा लेसन चल रहा है। वो बात कर रहा है कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, 1/2 और 1/4 को कैसे ऐड करना होगा, वो सारी वो चीजें समझा रहा है। पर यहाँ पे मार्जी का ध्यान नहीं है, वो बस यही सोच रही है कि पुराने जमाने में स्कूल्स कितने अच्छे हुआ करते थे। मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days। वो सोच रही है कि पुराने जमाने में बच्चों को कितना ज्यादा मजा आता होगा। She was thinking about the fun they had। वो सोच रही है कि वहां पे लोग उस टाइम कितना मजा करते थे, उनको कितने ज्यादा उनकी फन वाली लाइफ थी। तो देखिए दोस्तों, हमें इस पार्ट में समझ आ चुका है कि यहाँ पे मार्जी के हिसाब से जो पुराने स्कूल्स थे वो बेटर थे। वहां पे एक सोशल सर्कल बनाने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए और अपने होमवर्क को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए वो एक बेटर तरीका था पढ़ाई करने का, इंस्टेड ऑफ अब रॉबर्ट से पढ़ाई करना। और वैसे भी जो मार्जी है उसके सामने वो रॉबर्ट उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर मार्जी का बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो यानी कि दोस्तों, मार्जी को पुराना स्कूल ज्यादा पसंद आया है इन कंपैरिजन टू जो उनका नया एजुकेशन सिस्टम है, रॉबर्ट के पढ़ाने का तरीका है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में समझ लिया है कि फ्यूचर में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हो सकता है, और जैसा कि इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, अगर वैसा कुछ किया जाए तो बच्चों का क्या रिएक्शन होगा, उनको पुराने स्कूल्स के बारे में जानने के बाद कैसा लगेगा, वो हमें पता लग चुका है। तो बस दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि अब आपको ये काफी क्लियर हो चुका है। दोस्तों, इस चैप्टर के एंड में बड़े सारे हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उन सबको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उन पे बेस्ड आपको हमारी बैक एक्सरसाइज की सीरीज भी जरूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।